10,000 फीट से सीट के साथ प्लेन से लड़की गिरी, सीधा खतरनाक जंगल अमेज़न में। प्लेन दिल्ली से लंदन जा रहा था। सायरा और उसकी मम्मी दोनों प्लेन में थे क्रिसमस मनाने। प्लेन काफी ऊपर उड़ रहा था। प्लेन को उड़े अभी 15 मिनट ही हुआ था कि एक खतरनाक तूफान सामने आ गया। पायलट ने छोटा तूफान समझ के प्लेन को तूफान में ले गए। तूफान में घुसते ही एक तेज बिजली, प्लेन के एक साइड के विंग के ऊपर बिजली पड़ती है। इंजन टूट के गिर जाता है। अब प्लेन एक इंजन पर चल रहा था। बिजली का एक और झटका पड़ता है और दूसरी साइड का इंजन पूरे विंग के साथ हवा में उड़ जाता है। हवा में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जंगल में बिखरने लगते हैं। अमेज़न जंगल में आसमान से लोहे की बारिश हो रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार पर प्लेन गायब होता दिखता है। सर्च ऑपरेशन तुरंत चालू कर दिया जाता है। चारों तरफ न्यूज में खबर फैल जाती है। प्लेन की हालत इतनी खराब थी कि बचने की कोई चांसेस नहीं थी, लेकिन सायरा की किस्मत इतनी अच्छी थी कि 80 लोगों में से वो अकेली बच गई। अमेज़न जंगल जो इतना खतरनाक है, ये पर 3 से 4 फीट की मकड़ी होती है और बहुत से जहरीले कीड़े मकोड़े। लेकिन सायरा के पापा जंगली जानवरों पे रिसर्च करते थे। सायर ने उनसे बहुत कुछ देखा हुआ था। उससे पता था कौन सा कीड़ा जहरीला हो सकता है। उसके पापा ने उससे कहा था, अगर जंगल में कहीं फंस जाओ तो सबसे पहले बहता हुआ पानी ढूंढो। बहता हुआ पानी बढ़ता हुआ छोटी नदी से, फिर वो पानी बड़ी नदी से जाके मिलता है और मंदी के आसपास कोई गांव जरूर बसा होता है। सायरा आगे बढ़ती है। उससे एक छोटा सा नला धीरे धीरे बहता दिखता है। धीरे धीरे उसके पीछे जाते जाते उससे एक छोटी सी नंदी मिल जाती है। लेकिन अब रात होने वाली थी। सायरा सोने के लिए पेड़ के ऊपर बढ़िया सी जगह देखती है। सुबह उठते ही उससे एक 5 फीट का बड़ा सा मकड़ी जैसे कीड़ा दिखाई देता है। सायरा डर के मारे पेड़ को पकड़ के बैठी रहती है। मकड़ी के जाते ही सायरा फिर से नदी के साथ चलने लगती है। चलते चलते 2 दिन हो गए, लेकिन कोई गाँव नहीं आया अभी तक। सर्च टीम ने प्लेन की हालत देख के सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। अब सायरा को ढूंढने वाला कोई नहीं था। उसके परिवार वाली ने भी मन लिए प्लेन हादसे में। सायरा उसकी मम्मी खत्म हो गई, लेकिन सायरा को उम्मीद थी। वो चलती रही। 5 दिन बीत गए। अब सायरा पूरी तरह से थक हार चुकी थी। अब वो उसे एक बड़ी नदी मिल जाती है। वो इतना थक चुकी थी, चलने की भी हालत नहीं थी। वो नदी में तैरते हुए आगे बढ़ती है। उससे एक नाव दिखाई देती है। वो नाव के पास जाती है, पर वो कोई नहीं था। वो से एक पगडंडी आ रही थी। सायरा पगडंडी की तरफ बढ़ती है। थोड़ा दूर जाने पर उससे एक झोपड़ी देखती है। वो पर पेट्रोल रखा था। वो पेट्रोल को अपने हाथों पे डालती है। पेट्रोल से उसके हाथ में घुसे हुए कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। 15 कीड़े उसके हाथ के अंदर घुस चुके थे। सायरा वहीं रुक के किसी के आने का इंतजार करती है, पर कोई नहीं आता। अगले दिन सभी मौसम खराब था। 2 मछुआरे तूफान से बचने के लिए झोपड़ी में आते हैं। सायरा बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर सूजन और पैर में मोच। मछुआरे देख के डर जाते हैं। वो सायरा को एलियन समझ लेते हैं। सायरा उनको बताती है प्लेन हादसे के बारे में। वो दोनों मछुआरे उसकी मदद करते हैं। उसको कपड़े देते हैं। उसको उठा के नाव में बैठा के गांव ले जाते हैं। वो उसकी और मरम पट्टी की जाती है। उसको खाने पीने का देते हैं।